रणच्छुद्रघण्टानिनादाभिरामं चलत्तण्डवो तण्डवत्पद्मतालं लसत्तुन्दिलाङ्गोपरिव्यालहारं गणाधीशमीशानसूनुं तमीडे। जय गजानन। श्री गणेश। स्वागत है आप सभी का गणेश तत्वज्ञान यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हमने श्री गणेश के अद्भुत रहस्य से युक्त स्वरूप को समझा। आज भी इसी श्रृंखला में हम आज श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप के उनके रहस्य को समझने का प्रयास करेंगे। यूँ तो आप सभी यह जानते हैं कि बड़ी कान, चार हाथ और उसमें धारण किए हुए आयुध, मूषक वाहन, लंबी सूंड इत्यादि का अर्थ आप सभी भली प्रकार से जानते हैं, पर इस पर आज हम संक्षेप से चर्चा करने वाले हैं। बड़े कान का अर्थ है शुभ वाक्यों को सुनकर उसे ग्रहण करना और अशुभ वाक्यों का त्याग करना। यह बड़े कान का प्रतीकात्मक रूप से इस तत्व को यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। चार हाथ अनंत शक्ति का परिचायक है और उसमें धारण किए हुए आयुधों में पहला है अंकुश। अंकुश का कार्य है नियंत्रण करना, मन को, इंद्रियों को नियंत्रित करना, एवं परशु का कार्य है काटना। किसे काटना? मानसिक विकारों के घने जंगलों को काटना। अंकुश को उद्धृत करेंगे और अपने मन में अंकुश लगा लेंगे और ज्ञान एवं भक्ति रूपी परशु से सारे विकारों के जंगलों को काट लेंगे, तब हमें मोदक की प्राप्ति होगी। मोदक अर्थात आनंद, और वरद हस्त के माध्यम से श्री गणेश का वरदान हमें प्राप्त होगा। यह इसका ज्ञान और इसका तत्व है। यही श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप का तत्व है। मूषक वाहन, सूक्ष्म नेत्र इत्यादि का विवरण आगे जब प्रसंग आएगा तब हम इस पर भी चर्चा करेंगे। अब हम श्री गणेश के प्रमुख 3 नामों के माध्यम से गणेश तत्व को समझने का प्रयास करते हैं। पहला नाम है एकदंत। मुद्गल पुराण में वर्णित गणेश हृदय स्तोत्र में भगवान शिव देवी गंगा को भगवान गणेश के एकदंत नाम की व्याख्या करते हुए कहते हैं, माया स्वरूपम तु सदैकवाचकम दंतपरो मायिकरूपधारकम योगी तयो एकरदम सुमालिनी धीस्थम नतोहम जनभक्ति लालसा। अर्थात कि जो माया से परे एवं मायातीत है और इस तत्व को प्राप्त करने के लिए लोग ललायित रहते हैं, उसे एकदंत कहा गया है। माया का नाम एका भी है, किंतु इस माया के 3 स्वरूप हैं, अजाम, एकाम, लोहित शुक्ल कृष्णाम। माया सत्व, रज एवं तम इन 3 गुणों के रूप में व्याप्त है। इस माया को ही एक या एका कहा गया है। और दंत का अर्थ है सत्ता, राज, स्वामित्व या वर्चस्व। मुद्गल पुराण दंत इस शब्द को परिभाषित करते हुए कहता है, दंतः सत्तात्मको धातु। और इस माया एका पर राज करने वाले, इस माया को नियंत्रित करने वाले अर्थात दंत अर्थात माया पर राज करने वाली शक्ति, उस तत्व को एकदंत कहा गया है। एकदंत का अर्थ केवल एक दांत वाला नहीं है। एकदंत का अर्थ है माया का नियंता, नियंत्रित करने वाला। इसी तत्व को सगुण साकार भगवान श्री गणेश के एकदंत के रूप में प्रदर्शित किया गया है। तदंतर भगवान श्री गणेश का सुप्रसिद्ध नाम है चिंतामणि। चिंतामणि इस नाम की व्याख्या करते हुए भगवान शिव कहते हैं, चित्तम प्रकाशम विविधेषु संस्थम लिप्तम न लेपादि विवर्जितम तम यो भोगैर्विहीनम त्वथोगकारकम चिंतामणिम तम प्रणमामि नित्यम। अर्थात जो शक्ति, जो तत्व प्रत्येक जीव के अंतःकरण में व्याप्त है, जो शरीर के माध्यम से भोगों को भोगता है किंतु भोगते हुए भी उस भोगों में लिप्त नहीं होता, ऐसे चिंतामणि को मैं नमन एवं प्रणाम करता हूँ। हमारे अंदर, हमारे अंतःकरण का विचार यहाँ पर इस स्थान पर किया गया है। हमारा अंतःकरण 4 प्रकार का है, मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार। मन किसे कहते हैं? जो संकल्प विकल्प करता है। और मन के आगे आती है बुद्धि। बुद्धि का काम है निर्णय करना। और इसके आगे आता है चित्त।
चित्त का कार्य है चिंतन करना, मनन, विचार करना। और इसके आगे आता है अहंकार। अहंकार का कार्य है स्वीकृति देना कि हाँ, यह जो भी है, जो भी कार्य है वह उचित है या अनुचित है। इस प्रकार से यह 4 विविध रूपों में व्याप्त है। और जो तत्व हमारे मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार को नियंत्रित करता है, हमें सद्बुद्धि प्रदान करता है और हमारी चिंता को हरता है, उस परब्रह्म को चिंतामणि कहा गया है। तदनंतर भगवान श्री गणेश का सुप्रसिद्ध नाम है लंबोदर। साधारण शब्दों में कहें तो जिसका पेट बड़ा हो उसे लंबोदर कहा जाता है, पर इस शब्द का अर्थ भी एक दंत की तरह ही गूढ़ तत्वों से युक्त है और इसे हम इस श्लोक के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यस्योदरम विश्वमिदं प्रसूतं ब्रह्माणि तद्वत् जठरे स्थितानि अनंतरूपम जठरम ही यस्य लंबोदरम तम प्रणतोस्मि नित्यम। अर्थात कि जिससे सभी जन्म पाते हैं, सारे ब्रह्म, देवता, मनुष्य, जड़, चेतन, सभी योनियाँ, सारे ब्रह्मांड, जगत जिसके जठर में स्थित है, सारे तत्व उसी में जन्म लेते हैं और उसी में निवास करते हैं और उसी में अंततो गत्वा विलीन हो जाते हैं। ऐसे लंबोदर को मैं सदा प्रणाम करता हूँ। लंबोदर का अर्थ केवल मोटा पेट नहीं है। इसका सही अर्थ यही है कि उस पर ब्रह्म ओंकार स्वरूप ईश्वर से ही सारे जड़ चेतन, सारी योनियाँ उत्पन्न होती है और उसी में अंततो गत्वा विलीन भी हो जाती है। और इसी ज्ञान को भगवान श्री गणेश के लंबोदर अर्थात बड़े पेट के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है। लंबोदर के ही समान श्री गणेश का एक और भी नाम है, महोदर, परंतु इसका अर्थ थोड़ा अलग है। महोदर का अर्थ है कि जो तत्व स्वयं खुद को विभिन्न योनियों में व्याप्त कर, विभिन्न रूप धारण कर, जो इस संसार का उपभोग कर रहा है, उसे महोदर कहा गया है। जो सभी के देह में उपस्थित होकर, सभी के उदर में व्याप्त होकर सारे भोगों का भोग कर रहा है, उस तत्व को महोदर कहा गया है। तो इन सारे नामों को एवं श्री गणेश के सगुण साकार स्वरूप को इस रूप में समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। केवल स्थूल तौर पर कि मोदक खाने के कारण श्री गणेश का पेट बड़ा हो गया, उनका एक दंत खंडित है इसलिए वह एक दंत कहे जाते हैं, उनका नाम यह है, इस तत्व को समझाने के लिए यह सारी कथा कहानियाँ बच्चों को समझाने के लिए उचित है। किंतु यदि कोई व्यक्ति उचित प्रकार से तत्वों को समझते हुए भगवान श्री गणेश की भक्ति करना चाहता है, उन्हें समझना चाहता है, उनमें विलीन होना चाहता है, तो उसे शास्त्रों का ज्ञान हासिल कर, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर भगवान श्री गणेश के तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार आगे की आने वाली वीडियो में भी हम श्री गणेश से संबंधित कथा कहानियाँ एवं उनके रूप के रहस्य को बताने का प्रयास करते रहेंगे।